अग्निवीर योजना पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, अग्निवीर योजना को लेकर मैंने 15 जून 2022 को ट्वीट किया था कि पुलिस समेत जितने भी हमारे राज्य में काम करने वाले विभाग हैं उनमें अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे और आरक्षण का प्रावधान करना होगा तो मंत्रिमंडल में निर्णय करके आरक्षण का भी प्रावधान करेंगे। देखिए, अग्निवीर योजना देश में आई थी और उस समय में मैं राज्य के हमारे बहुत सारे सैनिक अफसरों के साथ, सेना के लोगों के साथ, जवानों के साथ, जो सेना में अपना पूरा जीवन लगाकर आए हैं और मैं भी एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ हूँ। वहाँ पे हमने पूरी बैठक करी थी और बैठक करने के बाद 15 जून 2022 को मैंने तभी ट्वीट किया था कि पुलिस समेत जितने भी हमारे राज्य के अंदर काम करने वाले विभाग हैं, जिन जिन विभागों में भी हम जो देश सेवा करने के बाद अग्निवीर आएंगे उनको समायोजित करेंगे, उनको प्राथमिकता देंगे और आरक्षण का प्रावधान करना होगा। मंत्रिमंडल में हम निर्णय करके आरक्षण का भी प्रावधान करेंगे और साथ में अगर कोई एक्ट वगैरह बनाना होगा तो हम विधानसभा में भी उसको लेकर जाएंगे। टीएमसी की शहीद दिवस रैली पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, जब हम देश की राजनीति को देखते हैं तो आज की चुनौती बढ़ी हुई दिखाई देती है। नीति को देखते हैं तो आज की चुनौती बड़ी है। सांप्रदायिक ताकतें अपना षड्यंत्र रच रही हैं। जो सत्ता में लोग हैं दिल्ली में और दिल्ली के सारे पर जो लोग बैठे हैं जगह जगह पर, वो लगातार षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं आपका साहस, आपकी बहादुरी, आपका साथ जो दीदी के साथ है, वो हर षड्यंत्र का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। देश को ऐसी ताकतें हैं जो विभाजनकारी राजनीति के नाम पर बांट करके हमेशा के लिए राज करना चाहती हैं, लेकिन ऐसा करने में वो कुछ समय के लिए कामयाब भी हो जाएं, पर आखिरकार वो हारेंगे क्योंकि गलत मंसूबे कभी अपनी मंजिल नहीं पाते हैं। सर्वदलीय बैठक खत्म होने के बाद एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा, आने वाले बजट सत्र पर किन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए उसके लिए एक बैठक बुलाई गई है। बजट सत्र में किन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए उसके लिए एक मीटिंग बुलाई गई और ये औपचारिकताएं हैं। हर सत्र से पहले ऐसी मीटिंग बुलाई जाती है क्योंकि ये बजट सत्र है और नई सरकार तीसरी बार आने के बाद, और पहला ऐसे देखा जाए तो पार्लियामेंट का सेशन हो चुका है, लेकिन मुख्य कार्यों को लेकर ये पहला सेशन है और बजट आने वाला है, तो इसलिए अलग अलग पहलुओं पर किस तरह से चर्चा होनी चाहिए सभी ने अपने अपने सुझाव दिए। कई पार्टियों ने अपने राज्यों के भी विषय कुछ लिए जाने चाहिए, उसके बारे में भी बात की। लेकिन एक बात निश्चित है, मैंने जो सुझाव दिया कि सत्र पार्लियामेंट का किस तरह से अच्छे तरह से चले, अच्छी डिबेट हो, अच्छी चर्चाएं हो और व्यवधान कम से कम हो। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति के खिलाफ इंडिया ब्लॉक द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, इंडिया गठबंधन के नेताओं को कानून व्यवस्था की स्थिति पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, इस संबंध में कल भी हम पटना में भी बोले हैं कि विधि व्यवस्था के संबंध में ये जो अभी इंडिया गठबंधन के लोग हैं, यानी महागठबंधन के लोग, इनको बोलने का कोई राइट नहीं है और हम कहते हैं कि ये लोग थेथरोलॉजी कर रहे हैं। आज घटनाएं कुछ घटी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन घटनाओं के लिए त्वरित कार्रवाई भी हो रही है। आपने देखा हमारे मुख्यमंत्री कल ही सभी संबंधित पदाधिकारियों की बैठक बोल करके सबको कड़ा निर्देश दिया है कि इस सारे मामला को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। संसद में बजट से पहले हुई सर्वदलीय बैठक पर राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, परंपरागत रूप से सर्वदलीय बैठक होती है जिससे हम सदन की कार्यवाही से जुड़े विषयों को उठा सके और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके। परंपरागत रूप से सर्वदलीय सभा होती है कि जिससे हम सदन की कार्रवाई और विषय उठा सकें और कार्रवाई शांतिपूर्वक चल सके।